अगला टॉपिक है जेट ट्रांसफॉर्म। अब जेट ट्रांसफॉर्म में क्या कहते हैं, दो टाइप का जेट ट्रांसफॉर्म हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सिंगल साइडेड और एक पढ़ते हैं डबल साइडेड। तो जेट ट्रांसफॉर्म अगर किसी का लिखना है, यानी जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सन इज गिवन बाय एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक एक्स एन जेड की पावर माइनस एन। जब ये इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डबल साइडेड। एक होता है सिंगल साइडेड। वो क्या होता है, एक्स जेड इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक एक्स एन इंटू जेड की पावर माइनस एन। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंगल साइडेड मिलेगा और इसको करेंगे तो डबल साइडेड मिलेगा। वो क्या होगा, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक एक्स एन जेड की पावर माइनस एन। जेड डोमेन क्या है या जेड प्लेन क्या है? इधर हम लोग लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और इधर लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो ये जेड डोमेन या जेड प्लेन हो गई। ठीक है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? या इसको हम आरओसी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा रीजन जहाँ पर जो हमारा जेट ट्रांसफॉर्म है वो क्या कहते हैं, एक फाइनाइट वैल्यू देता है। यानी लिमिट्स ऑफ समेशन वेयर जेट ट्रांसफॉर्म इज फाइनाइट और जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो समेशन की वैल्यू है ये फाइनाइट आनी चाहिए। यानी एक्स जेड इज इक्वल टू समेशन एक्स एन जेड की पावर माइनस एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज फाइनाइट। ठीक है, फॉर रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। यानी अगर ये सीरीज सोचो कन्वर्ज नहीं करे, मान लो इसकी फाइनाइट वैल्यू ना आए, इन्फिनाइट वैल्यू आने लगे, तो ट्रांसफॉर्म निकालने का भी कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अब जेट ट्रांसफॉर्म हम किसके लिए निकालते हैं? जैसे हमने कई सारे ट्रांसफॉर्म पढ़े होंगे पहले, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। तो जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता था, ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, सपोज करो हमें एक्स ऑफ एस लिखना है, ये एस डोमेन में होता था। ठीक है, इसमें हम समय माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करते थे एक्स ऑफ टी का डी और ई की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करते थे यहाँ ई की पावर माइनस एस टी और डी टी। और ये जो फंक्शन इससे मल्टीप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्म में, उस फंक्शन को बोलते हैं कर्नल फंक्शन। ठीक है, ये हो गया लेप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर ऐसे ही क्या कहते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है।
फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसमें क्या कहते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक्स ऑफ जे ओमेगा निकालते हैं। वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, लेप्लास का जो एस होता है, इसको हम लिखते हैं सिग्मा प्लस जे ओमेगा। व्हेन सिग्मा इज इक्वल टू जीरो देन दिस बिकम्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। हाँ, व्हेन सिग्मा इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बन जाता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो ये कुछ ट्रांसफॉर्म की बातें हो गई। अब ये तो था फॉर, ये किसके लिए था, कंटिन्यूअस के लिए था, फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो ये जो भी हम लोग पढ़े, ये पूरा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए था। फॉर डिस्क्रीट टाइम, ठीक है, फॉर डिस्क्रीट टाइम वी हैव जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म एंड डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ना। अगला क्या है, डिस्क्रीट, ये हो गया डिस्क्रीट टाइम के लिए। हमारे पास है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या होता है, यानी इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये क्या है, ये होता है एक्स ऑफ ओमेगा कह लो, ये होता है समेशन, फोरियर में मैंने क्या लिखा था, जे ओमेगा लिख दिया था, अरे ये भी ओमेगा ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, एक्स ऑफ एन गिवन होगा, ठीक है, यानी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ले लिया और ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन हो जाता है। ठीक है, और समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी देखो, हम समेशन करते थे, इंटीग्रेशन करते थे ओवर अ कंटिन्यूअस टाइम। ठीक है, तो इसलिए ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगता था। अब यहाँ पे डिस्क्रीट है, इसलिए हम लोग समेशन लगा रहे हैं। ठीक, तो बात कुछ एक जैसी ही है। और फिर आता है अपना जेट ट्रांसफॉर्म। जेट ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, जेट ट्रांसफॉर्म में देखो एक्स ऑफ जेड लिखते हैं, इसको लिखते हैं, क्या कहते हैं, समेसन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन, और यहाँ लिखते हैं जेड की पावर माइनस एन। अब देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में रिसेंबल करते हैं ना, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना। इसका मतलब इफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है, और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन, ऐसा कुछ ये कंडीशन हम रखते हैं, देन जेड ट्रांसफॉर्म बिकम्स, देन जेड ट्रांसफॉर्म बिकम्स डी टी एफ टी। ठीक है, अब अगला एक टॉपिक आता है इसी में, एक और टॉपिक की बात हम लोग करते हैं। एक और टॉपिक होती है, क्या बोलते हैं उसको, डी एफ टी। डी एफ टी कैसे बनता है, डी एफ टी बनता है सैम्पलिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, डी एफ टी क्या है, देखो डी टी एफ टी क्या था पहले, डी टी एफ टी था एक्स ऑफ
एक्स ऑफ ओमेगा था ये, ठीक है। एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू समेसन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा था। फिर हमने कहा लेट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई के अपॉन एन, यहाँ एन भी था, ठीक है। ठीक है, यानी ओमेगा इज सैम्पल्ड, एन साइज है और के नंबर है, मतलब पहला दूसरा तीसरा। ओमेगा इज सैम्पल्ड, ठीक है। एन सैम्पल्स आर टेकन, ठीक है, हमने एन सैंपल लिया है एंड के इज सैंपल नंबर, ठीक है। तो एन को हमने सैंपल किया है और ओमेगा था, तो ओमेगा इसलिए हमने यहाँ 2 पाई लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी थी ना, सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। तो के पाई एन में हमने इसको सैंपल कर लिया, तो यही क्या बन जाता है, डीएफटी बन जाता है। डीएफटी क्या हो जाता है, एक्स ऑफ के इज इक्वल टू समेसन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक एक्स एन ई की पावर माइनस अच्छा, इसको मैंने 2 पाई बाई एन इसलिए लिखा है क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एफ इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा होती है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यहीं साइड में लिख के बता देता हूँ, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 2 पाई, 2 पाई एफ को हम बोलते हैं ओमेगा, है ना। 2 पाई इंटू एफ को बोलते हैं ओमेगा। तो एफ का डायमेंशन क्या होता है, 1/सेकेंड होता है। तो हमने बस इस एफ को सैंपल किया है, इसलिए इस चीज़ को लिखा 2 पाई और के अपॉन एन। एन तो हमें हो गया नंबर ऑफ सैंपल, अब हमें जितने सैंपल लेने हैं इस ओमेगा के उतना फिक्स कर लिया। अब वेरी क्या कर रहा है, यहाँ पे के वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आर्गुमेंट में हमने के लिखा है, यानी के को वेरी करेंगे, तो यानी जो डीएफटी है फंक्शन ऑफ के है, ठीक। एन की वैल्यू फिक्स, मतलब बाकी चीज़ों की वैल्यू फिक्स है ना, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो, इसीलिए हम उसको बोलेंगे कि के का आर्गुमेंट है। तो एक्स ऑफ जे और 2 पाई एन बाई एन ये फिक्स है और के वेरी करेगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्विडल फैक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समेसन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एन और ई की पावर जे ओमेगा 2 पाई को हम बोलते हैं ट्विडल फैक्टर, जिसमें एन देखो यहाँ लिखते हैं और के यहाँ लिखते हैं और इसकी पावर बोल देते हैं एन है, ठीक है। एन या माइनस एन कुछ क्या होता है, आ, तो इस इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्विडल फैक्टर बोलते हैं। इतने पार्ट को हम देखो डब्लू लिख दिया है। अब ट्विडल फैक्टर किस किस से कैरेक्टराइज हो रहा है, के से और एन से, तो इसलिए ऊपर के लिखा नीचे एन लिखा। तो ये हो गया हमारा डीएफटी, ठीक। अब बैक चलते हैं हम लोग अपने जेड ट्रांसफॉर्म पे। एक एग्जांपल लेते हैं जेड ट्रांसफॉर्म का, कैसे निकालना है। सपोज दैट एक्स ऑफ एन हमको गिवन है और मैंने कहा ये है 1 2 4 5 0 और 7। और ध्यान देने वाली बात है, ये एरो यहाँ पे लगी हुई है, तो एरो यहाँ लगे होने का मतलब है एन इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर 1 है, इधर 2 है और इधर 3 है। तो अगर इसका जेड ट्रांसफॉर्म लिया जाएगा तो क्या आएगा, समेसन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड की पावर -n। तो क्या हो जाएगा, समेसन, यहाँ देखो अपना n की वैल्यू जो है हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, -2 से ले रहे हैं ना। तो पहले अगर n की वैल्यू -2 है, जब n की वैल्यू -2 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 इंटू जेड की पावर -2 प्लस, फिर -1 ले रहे हैं n की वैल्यू,
तो n की वैल्यू जब -1 ले रहे हैं तो xn क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 इंटू जेड की पावर माइनस ऑफ -1 प्लस, फिर जब n इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो xn की वैल्यू क्या आ रही, 4 आ रही। 4 इंटू जेड की पावर क्या हो गया, 0 प्लस, ऐसे ही 5 इंटू जेड की पावर 1 प्लस 0 इंटू जेड की पावर 2 प्लस 7 इंटू जेड की पावर 3। तो ये क्या बन गया, ये बन गया जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4 प्लस 5z। और एक मिनट, मैंने यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, -n, तो ये -n होगा, -2 और -3। तो 5z की पावर -1 प्लस z की पावर -2 वाला टर्म चला गया, यानी ये 0 हो गया, ये टर्म हटा दिया मैंने, प्लस 7 टाइम्स z की पावर -3। तो ऐसे निकालते हैं जेड ट्रांसफॉर्म।